अस्सलाम वालेकुम। इस उर्दू चैनल पर हमारी कोशिश होती है कि हम मुफीद वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें, और इसलिए हम हमेशा आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि बेल आइकन पर क्लिक करके हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी वीडियोस बाकायदगी से पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम। मैं अबूद हुसैन और आज के लिए बना रहा हूँ एक ऐसा नुस्खा उन हज़रात के लिए जिनके हलक में रेशा गिरता है या बलगम गिरती है और रेशा या बलगम गिरने की वजह से परेशान है। तो वो हज़रात परेशान होना छोड़ें और मेरा ये नुस्खे पर इस पर अमल करें, तो इसके इस्तेमाल से आपके जो हलक में जो रेशा गिरता है या बलगम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इसके लिए करना क्या है, आपने खालस जो है मक्खन वो इस्तेमाल करें, और आप जो भी खुराक खाते हैं उसको आपने खालस देसी घी में पका कर इस्तेमाल करनी है। कोई भी चीज़ आप सालन बनाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ आपने रोटी बनानी है, जो भी चीज़ आपने पका कर खानी, जो भी खुराक खानी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ देसी घी में आपने इस्तेमाल करनी है। और इसके बाद अच्छा किस्म की उम्दा क्वालिटी के आम लें और आपने आमों का इस्तेमाल करना है। और आम इस्तेमाल उसमें और एक चीज़ है जो आपने इस्तेमाल करनी है, वो आपने 5 या 7 दाने जो हैं बादाम, ये रोज़ाना आपने इस्तेमाल करने हैं। तो इसके इस्तेमाल से अगर आप इस पर अमल करते हैं, ये चीज़ें बआसानी से मिल जाएंगी, इसको आप नज़रअंदाज मत कर देना। इससे ही का रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इससे आपके हलक में जो रेशा गिरता है या बलगम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए एक बार फिर मैं आपसे रिपीट करता हूँ कि आपने खालस मक्खन का इस्तेमाल करना है और हर खाना जो आपने देसी घी में पका कर इस्तेमाल करना है, और उम्दा किस्म के जो है आमों का इस्तेमाल करना है। आपने आम बहुत ज़्यादा कसरत से खाएँ और रोज़ाना 5 या 7 दाने बादामों के आपने इस्तेमाल करने हैं, खाने हैं। तो इसके इस्तेमाल से आपका जो बलगम में रेशा गिरता है, बलगम में हलक में रेशा गिरता है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये मेरा नुस्खा था, मैं आपने साथ शेयर किया। अगर आपको ये अच्छा लगा दूसरे लोगों के साथ शेयर लाजमी कर देता, ताकि और भी जो इस हलक में रेशा गिरने की वजह से परेशान है, इससे आप फ़ायदा हासिल कर सके और फ़ायदा हासिल कर सके। तो आने वाले नुस्खे तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।